हेलो एवरीवन, मेरे व्यास चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। फर्स्ट, असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हमारी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो फ्यूचर बेस्ड होती है। जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को स्टडी कर लेता है तो वो कुछ प्लान करता है, फ्यूचर से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से प्लानिंग करने में आसानी होती है, नई नई पॉलिसीज़ बनाने में आसानी होती है। सेकंड, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से प्लानिंग करने में और पॉलिसीज़ बनाने में तो हेल्प मिलती ही है, साथ ही साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मिली इन्फॉर्मेशन की वजह से मैनेजमेंट को डिसीज़न लेने में भी बहुत हेल्प मिलती है। थर्ड, इंक्रीज इफ़िशेंसी इन बिजनेस ऑपरेशंस। जब मैनेजमेंट फ्यूचर से रिलेटेड ऑलरेडी प्लानिंग कर लेता है, पॉलिसीज़ बना लेता है, डिसीज़न ले लेता है, तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उन्हें पता होता है उन्हें अपना काम कैसे पूरा करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से बिजनेस के दिन प्रतिदिन कामों को पूरा करने में बहुत हेल्प मिलती है, जिससे कि इफ़िशेंसी इंक्रीज़ होती है। फोर्थ, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, कितने अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस का पता चलता है मेज़र करने के बाद, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू की जाती है। फिफ्थ, इम्प्रूव्स सर्विसेज टू कस्टमर्स। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ अच्छे से चलता रहता है, प्लानिंग भी, पॉलिसीज़ भी, डिसीज़न भी बहुत अच्छे लिए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ अपना काम अच्छे से करते हैं, तो फ़ायदा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ही होता है, जिससे कस्टमर के लिए सर्विस अच्छी की जाती है, सर्विस इम्प्रूव की जाती है। सिक्स्थ, हेल्प्स इन मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ में इफ़िशेंसी आना, उनका काम अच्छे तरीके से पूरा करना, कहीं ना कहीं इसका कारण मोटिवेशन ही होता है। बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है तो एम्प्लॉयज़ भी अपना काम अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट, ऑपरेटिंग फंक्शंस। द फंक्शंस विच प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट आर कॉल्ड ऑपरेटिंग फंक्शंस। ऑपरेटिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि मैनेजमेंट फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग कर सके और डिसीजन ले सके। दीज इंक्लूड द फॉलोइंग: फर्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। सेकंड, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ डेटा। थर्ड, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। फोर्थ, कम्युनिकेशन द डेटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त डेटा का रिकॉर्ड करना, उसका वेरिफिकेशन करना कि डेटा कितना करेक्ट है और कितना इनकरेक्ट है। जो करेक्ट है सो ठीक है, और जो करेक्ट नहीं है उसमें एरर फाइंड आउट करना और उसे ठीक करना। फिर डेटा का एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करना, उसे यूज़फुल बनाना मैनेजमेंट के लिए, ताकि मैनेजमेंट को आसानी हो डिसीज़न लेने में। डेटा का एनालाइज और इंटरप्रिटेशन कुछ टूल्स और टेक्निक्स के ज़रिए किया जाता है, जिससे मैनेजमेंट को आसानी होती है डेटा समझने में। और लास्ट में जब स्टेटमेंट बन के रेडी हो जाती है, उसे मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर देना, कम्युनिकेट कर देना। सेकंड, थ्योरेटिकल फंक्शंस। द फंक्शंस विच आर हेल्पफुल इन इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड theoretical functions. These includes the following: first, to help in planning. Second, to help in organizing. Third, motivating employees. Fourth, helpful in communication. थ्योरेटिकल फंक्शन वो फंक्शन होता है जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में काम आता है, परफॉर्मेंस को इफ़ेक्टिव बनाता है, जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, मोटिवेशन मिलना एम्प्लॉयज़ को, कम्युनिकेशन अच्छा होना, इफ़ेक्टिव होना। नेक्स्ट, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बिजनेस में अलग अलग पीरियड की स्टेटमेंट होती है जो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ट्रेंड एनालिसिस वो टेक्निक होती है जो फ्यूचर में स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन में हेल्प करती है। फ्यूचर में स्टॉक के प्राइस डाउन जाएंगे या अप जाएंगे वो बताती है। और ऐसे ही बहुत सी टेक्निक्स और होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालाइज में काम आती हैं। सेकंड, बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल एक टूल होता है जो कि बजट की प्लानिंग में काम आता है ताकि फ्यूचर में कॉस्ट ज़्यादा ना लगे, वेस्ट ना जाए और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। और जो कॉस्ट वेस्ट हो रही है हमारी, उसे हम कंट्रोल कर सकें। थर्ड पॉइंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक होती है जिसकी वजह से कॉस्ट कंट्रोल की जाती है। इसमें कॉस्ट एडवांस में डिटरमाइन की जाती है और बाद में कंपेयर की जाती है एक्चुअल कॉस्ट से, जिससे कि वेरिएशन निकल के आता है। एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस वेरिएंस कहलाता है। वेरिएंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो प्रॉफिट की बात है कंपनी के लिए, और अगर नेगेटिव है तो उसका हमें रीज़न फाइंड आउट करना होता है कि नेगेटिव आया तो क्यों आया है, और बाद में हमें अपनी कॉस्ट कंट्रोल करनी होती है। फोर्थ, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक होती है जो कि प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है तब जब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है और इसकी वजह से कॉस्ट में भी चेंज आता है। फिफ्थ, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज की जाती है, और रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग को रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग भी कहा जाता है। सिक्स्थ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जिसे मैनेजमेंट यूज़ करती है डिसीज़न लेने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, प्लानिंग के लिए एंड एक्सेट्रा। और इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।